हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो हमने पिछले 2 वीडियो में 200 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब आगे के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या करते हैं? जिज्ञासु, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय बोल देंगे। और इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत हो जाएगा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिजीविषा हो जाएगा। जीवन जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा बोलते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? अवैध संतान को क्या बोलते हैं? ये पीछे हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। जारज बोलते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि बोलते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। त्याज्य कहते हैं। और त्यागी किसे कहते हैं? त्यागी उसको कहते हैं जो सांसारिक सुखों से लिप्त ना हो। और त्याग पत्र क्या होता है? वह पत्र जिसमें किसी प्रकार के त्याग का उल्लेख हो। वांछनीय क्या होता है? वांछनीय होता है जिसकी इच्छा की गई हो। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको क्या बोलेंगे? तर्क सम्मत। तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो तीर्षु हो जाएगा। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है तकावी कहलाता है। तैरने की इच्छा तितिक्षा। जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके क्या बोलेंगे? दुर्भक्ष। दुष्कर क्या हो जाएगा? जिसे करना बहुत कठिन हो वो दुष्कर हो जाएगा। जो श्रम ना हो उसे विषम कहते हैं। और क्या है? दुर्लभ किसे कहते हैं? जो कठिनाई से मिलता हो उसको दुर्लभ बोलेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अभी आपने देखा दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जिसको लांघ ना सके उसे अलंघ्य कहते हैं। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द आपको बताना है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या हो जाएगा? ये द्विज हो जाएगा। जिसके 2 पैर हैं उसको द्विपद बोल देंगे। जो देने योग्य है उसको क्या? देय बोल देंगे। चलिए आगे कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 217। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या हो जाएगा? दुराग्रही। और अनुचित बात के लिए अड़ना के लिए दुराग्रह हो जाएगा। जो काम करना कठिन है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। दुष्कर हो जाएगा। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष हो जाएगा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द आपको बताना है,
तो ये हो जाएगा दुरभिसंध। और किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही उसको बोलेंगे दुर्भियोजन। जो कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ बोलेंगे। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो क्या होगा? दामोदर। दामोदर हो जाएगा। वन में लगने वाली आग दावाग्नि हो जाएगी। और जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? दावानल। और जठराग्नि बोलेंगे पेट की आग को, और समुद्र में लगने वाली आग को बोलेंगे बड़वानल या बड़वाग्नि। दावानल किसे बोलते हैं? जंगल की आग को। पेट की आग को क्या बोलेंगे? जठराग्नि बोलेंगे। ये देखो जंगल की आग, ये दोनों सेम ही है। हाँ तो बी से बोलेगा। पानी की आग, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो भाषाएं बोलने वाला क्या बोलेंगे उसको? जो दो भाषाएं बोलता हो उसको द्विज बोलेंगे? नहीं, उसको द्विभाषी या दुभाषिया बोलेंगे। दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला के लिए सही शब्द का चयन करना है आपको। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? द्विभाषी हो जाएगा। ये तो एक ये करेक्ट है। बहुभाषी भी हो जाएगा, एक से अधिक भाषा को जानता है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना, दुराग्रह। गोद लिया हुआ के लिए आपको सही शब्द का चयन करना है, दत्तक हो जाएगा। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, दुष्कर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो, एक शब्द बताना है, दिवंगत। दो बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? द्विज। जो दान पर चलता हो, दान वृत्ति। जो देने योग्य है के लिए निम्न में से कौन सा शब्द है? एक शब्द बताना है जो देने योग्य है। दे। बहुत तेज चलने वाला, द्रुतगामी हो जाएगा। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो ये देशभक्त हो जाएगा। आगे देखिए, जिसका दमन किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? दमित हो जाएगा। जो देखने योग्य हो, दर्शनी। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ हो जाएगा। रिपीट हो रहा है। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है ये आपको बताना है, तो लंबी कद वाला नहीं, इसका धीमी गति से कार्य करने वाले को बोलते हैं दीर्घ सूत्री। जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्दमनी। जो कठिनाई से समझने योग्य है, दुर्बोध। और जो कठिन हो उसको क्लिष्ट बोलेंगे। शक्तिशाली, दयालु, शांतधीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो धीरोदात्त हो जाएगा इसके लिए एक शब्द। और धीरोदत्त के लिए हो जाएगा सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए धीरोदत्त हो जाएगा।
और धीरो ललित वो होगा जो सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक होगा। उसके लिए एक शब्द आ जाएगा धीरो ललित। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसको क्या बोलेंगे? धरोहर, धरोहर बोलेंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्निमेष हो जाएगा। चकित का हो जाएगा आश्चर्ययुक्त होना। और चक्रवर्ती समुद्र पर्यंत पृथ्वी का अधिपति हो जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए, चकित के लिए आश्चर्ययुक्त हो जाएगा, चक्रवर्ती के लिए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का अधिपति, और चरुआ चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन, उसको क्या कहते हैं? चरुआ। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर बोलते हैं। निशाचर चंद्रमा का पर्यायवाची है। अभी अभी जन्म लेने वाले को क्या बोलेंगे? नवजात। जो नया हो उसको क्या बोलेंगे? नवीन। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। अनश्वर के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? नष्ट ना होने वाला। नश्वर का हो जाएगा नष्ट होने वाला। और ईश्वर को मानने वाला हो जाएगा आस्तिक, जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, उसको अगोचर कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए नास्तिक हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास है उसके लिए आस्तिक हो जाएगा। और किसी पर श्रद्धा रखने वाले को भक्त कहते हैं। निरामिष, निरामिष के लिए आपको एक वाक्य बताना है, क्या हो जाएगा इसका? जो मांस नहीं खाता, जो शाकाहारी होता है। और शामिश हो जाएगा जो मांस खाता है। जो गणना के योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? गणनीय। जो गणना के योग्य हो, नगण्य। और जिसकी गणना ना की जा सके उसको अगणनीय बोलते हैं। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं। शहर में रहने वाले को शहरी बोल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं। जिसका कोई आकार ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निराकार। मध्य रात्रि का समय निश्चित हो जाएगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा निस्पृहा हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, निस्पृह हो जाएगा। और ये इसके बी एंड सी दोनों ऑप्शन है। झगड़ा करने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है? नारद। और रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। और इसी प्रकार चाल चलने वाला क्या हो जाएगा? शकुनी हो जाएगा। जहाँ आबादी ना हो निर्जन हो जाएगा। उपत्यका क्या होता है? पर्वत के निकट की समतल भूमि को उपत्यका कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, निर्मम हो जाएगा। निर्मम या और निर्दय उसको बोल देंगे जिसके हृदय में दया ना हो वो निर्दय हो जाएगा। जिसके हृदय में दया नहीं है वो क्या हो जाएगा? निर्दयी हो जाएगा। नीतिक शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। तो नगर में रहने वाले को नागर बोल देंगे। और नीतिक जो नीतिवान हो, नीतिवान हो जो नीति का ज्ञाता, इसका अर्थ होता है नीति।
जिसमें उत्साह ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। कसी ऑप्शन करें। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? निपात बोलते हैं। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में इनके प्रयोग से वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। बिना पलक झपकाए के लिए क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन रिपीट होगा। निर्निमेष, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर बोलते हैं। और आगे देखिए, दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है? जिसे किसी का भय ना हो, उसको निर्भय कह देंगे। और जो किसी से ना डरे, उसे निडर कह देते हैं। जिसे भय नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अभी आपने देखा, निर्भय। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? नेपथ्य बोलते हैं। देवताओं का उपवन नंदन कानन बोलते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। निर्लिप्त हो जाएगा। निषिद्ध का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अर्धरात्रि का समय जो होता है उसको निषिद्ध बोलते हैं। और परित्यक्त का शब्द के लिए एक वाक्यांश आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है। और जिस स्त्री के पुत्र पति हों, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोल देंगे अवीरा। उसको अवीरा कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति मर गया, उसको विधवा बोलते हैं। और वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है, उसको क्या बोलेंगे? परकीया। उसको परकीया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अविवाहित महिला को अनुला कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली स्त्री को स्वयंवरा कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है, तो उसे कहा जाता है, उसे पद कहता है। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। दो पदार्थों के मिलन से होने वाली आवाज़ जिसे हम कानों से सुन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे न्यूनतम पूर्ण एवं सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। वाक्य में एक अथवा अनेक पद हो सकते हैं। वस्तुतः वाक्य से तात्पर्य निश्चित अर्थ प्रतीत है। दो या अधिक शब्द पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है। उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। या उन दो या अधिक शब्दों का संयोग जो होता है वह समास कहलाता है। जो तोला ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे परिमेय। जो तोला जा सके परिमेय हो जाएगा, जो तोला ना जा सके वो अपरिमेय हो जाएगा। और विनिमय क्या होता है? किसी चीज़ की अदला बदली को विनिमय कहते हैं। अनुमेय हो जाएगा जो अनुमान करने योग्य हो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जिसके आर पार दिखाई देता हो। पारदर्शी हो जाएगा। पारलौकिक हो जाएगा जो परलोक से संबंधित हो। अपारदर्शी जिसके आर पार दिखाई ना देता हो। प्रतान क्या होता है? जो ये इम्पोर्टेंट है, जो पेड़ पौधों का नया कल्ला, उसको प्रतान बोलते हैं। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होना।
जो पर्वत पर रहने वाला हो उसको बोल देंगे। पर्वत पर चढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पर्वतारोही बोल देंगे। पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? पिपासा। और पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु बोल देंगे। परित्यक्ता किसको कहते हैं? वह स्त्री अभी आपने देखा है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को बोलते हैं। देश विदेश घूमने वाले कश्मीर पहुंचे। एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? पर्यटक। पंचामृत किस शब्द के लिए उपयुक्त है? दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवता भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही है। जो अपने पद से हटाया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन आपको करना है, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, पदेन हो जाएगा। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि के लिए आपको एक वाक्य बताना है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो पराये का हित चाहता हो, परोपकारी बोलते हैं उसको। उपकारी क्या होता है? जो दूसरों का उपकार करता हो, उपकारी हो जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, पाथेय हो जाएगा। पार्थिव के लिए एक शब्द एक वाक्य आपको बताना है, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव होता है। पृथ्वी से संबंध पार्थिव, देखिए। और भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। जो भू को धारण करे भूधर कहते हैं। जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू कहलाता है। एक बार कही बात दोहराते रहना, एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, इसको क्या कहते हैं? पृष्ठ पेशर। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, पुण्यतिथि। जो पूजा के लिए वो पूजनीय हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए क्या हो जाएगा? धराशायी या पतित। गिरा हुआ के लिए पतित होगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसकी माप तोल हो सके उसको क्या कहेंगे? परिमेय। पारदर्शी के लिए जिसके आर पार देखा जा सके। कही हुई बात को बार बार कहना, अभी आपने देखा क्या था? पुनरुक्ति। जो आंखों से परे हो परोक्ष हो जाएगा। और प्रत्यक्ष किसे बोलते हैं? जो आंखों के सामने हो और जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य बोल देंगे। और इसी तरह जो दिखने में प्रिय लगे उससे बोल देंगे प्रियदर्शी। जो दिखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी हो जाएगा। जो आँख के सामने हो रहा हो उसे प्रत्यक्ष बोल देंगे। जो आँख से परे हो परोक्ष हो जाएगा। और जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य बोल देंगे। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द आपको बताना है, प्रत्यागत हो जाएगा। आगत आया हुआ, विगत बीता हुआ। तथागत गौतम बुद्ध को कहा जाता है, अर्थात इसका अर्थ है जैसा आया था वैसा ही चला गया। प्रार्थना या निवेदन करने वाला, प्रार्थी। स्तुति क्या होता है? ईश्वर की आराधना करना। भक्त वत्सल, भक्तों पर कृपा और स्नेह करने वाला भक्त वत्सल हो जाएगा। और भजन भी वही होता है, ईश्वर की स्तुति करना।
और स्तुति का हो जाएगा किसी की प्रशंसा करना, और भजन का हो जाएगा ईश्वर की स्तुति आराधना करना। भक्तों पर कृपा करना स्नेह हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? प्रायश्चित करना, स्वयं को दंड देना, प्रायश्चित करना हो जाएगा। किसी को कष्ट पहुंचाना, प्रताड़ना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किसी को कष्ट पहुंचाना प्रताड़ना कहते हैं। कारणवश गए दान को प्रवारण बोलते हैं। प्रेरित करने वाले व्यक्ति को प्ररोधक कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कि वीडियो में हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।